हेलो एवरीवन। कल हमने आपको ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस समझाए थे। आज उसका ये अगला पार्ट है, पेज नंबर 40 में 40। फरक्का परियोजना, पश्चिम बंगाल गंगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फरक्का परियोजना किस राज्य में है, यह किस नदी के तट, किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में है और ये सतलज नदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन ये आता है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, यह पूछ सकता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य की परियोजना है। ठीक है, फिर देखिए सोन परियोजना। सोन परियोजना जो है ये बिहार की है और ये सोन नदी में बनी हुई है। ठीक है, कहाँ की है, बिहार की। फिर देखिए अगली है आपका रिहंद परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में है और रिहंद जो है ये इसका जलाशय गोविंद वल्लभ सागर पंत है। तो क्वेश्चन इसका ऐसे बन सकता है कि रिहंद परियोजना किस राज्य में है या उत्तर प्रदेश में, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 41 में हरित क्रांति खाद्यान्न से, मतलब हरित क्रांति किस से संबंधित है, तो खाद्यान्न संबंधित है। फिर क्या है श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब होता है सफेद, तो ये श्वेत क्रांति की संबंधित दूध से। फिर देखिए नीली, तो नीली क्रांति है मछली से। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति ये संबंधित है तिलहन से। ठीक है, सरसों से। फिर देखिए आपका भारत में परिवहन, देश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है। क्वेश्चन आ सकता है कि देश की सबसे लंबी राजमार्ग संख्या कौन सी है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 42 में आएंगे। राजमार्ग दे रखे हैं और देखिए सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो है वाराणसी से कन्याकुमारी और इसका राजमार्ग है ये 7 नंबर राजमार्ग है और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 2369 किलोमीटर है। ठीक है, फिर देखिए अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन है सी है और ये किन को जोड़ती है, मनाली और लाहौर। अब देखिए रेल परिवहन, भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि देश की विश्व की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी रेल परियोजना कौन सी है। और भारत में पहली रेल 1853 में बंबई से थाने के बीच चली, कितनी चली, 34 किलोमीटर। ठीक है, और जो पहली विद्युत रेल थी वो चली है आपकी 1925 में चलती थी बिजली से, मुंबई और कुर्ला के बीच। और जो मेट्रो है पहली वो चली है कलकत्ता में, कब चली है, 1984 में। ठीक है, 84 में। और दिल्ली में चली है 25 दिसंबर 2002 से मेट्रो। दिल्ली में कब से मेट्रो चल रही, 2002 से चल रही। और लेकिन कोलकाता सबसे पहले कहाँ चली मेट्रो, कलकत्ता में 1984 में। ठीक है, अब देखिए भारत में रेल मंडल, उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली और उत्तर मध्य रेलवे का रेल मंडल मुख्यालय है इलाहाबाद। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है और उत्तर रेलवे का कहाँ है। ठीक है, अब आइए आप वायुसेना। वायुसेना, भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना 1922 में शुरू हुई। हवाई जहाज भारत कब से चालू हुआ, 1922। 100 साल हो जाएंगे, अगले साल हो जाएंगे 100 साल। कराची और मद्रास के बीच। फिर देखिए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, फिर देखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, बिहार का अशोक कोसी नदी, 5 नदियों की भूमि पंजाब, नवाबों का नगर लखनऊ, 7 टापुओं का नगर मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, गुलाबी शहर जयपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर।
तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि उत्तर भारत में किसे कहा जाता है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, नवाबों का नगर किसे कहा जाता है। ठीक है, अब पेज पलटेंगे आप, पेज नंबर 47 देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, असम में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका गुजरात में है। दुधवा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, केवला देवी यह राजस्थान में है, भरतपुर। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, या केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। या जिम कार्बेट कहाँ है, यह आपका उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए आता है आपका भारतीय राजनीति। भारतीय राज्य व्यवस्था देख लीजिए, ये आपका पेज नंबर है 48 में। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को बैठक में राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, या संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। टाइम पूछ सकते हैं कि कब कितने टाइम में बना। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जब मूल संविधान बना था उस समय इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितने अनुसूचियां थी, 8। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, अब हो गई है 12। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो क्वेश्चन हो सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस सन में हटाया गया, या किस संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया। ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा। फिर देखिए पेज नंबर 56 में, संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है और वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए टोटल, या कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका। न्यायपालिका में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 34। एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 अन्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 34 न्यायाधीश होते हैं टोटल। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल की आयु होनी चाहिए, ये भी हो गया। विधान परिषद देखिए, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का एक सदस्य का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्वेश्चन हो सकता है कितने राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, इसका देखिए नीति आयोग की गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को इसका प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया नीति आयोग का। ठीक है, फिर देखिए पंचायती राज पर आ जाइए। पंचायती राज क्या है, इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ। ठीक है, नागौर राजस्थान में हुआ। सुकुमार सेन देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको फिर जो है मैं इसके बाद अगला कल बताऊंगा। आज हो गई 10 तारीख, आपके लिए एग्ज़ाम में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 16 दिन आपका पेपर होगा। तैयारी करते रहिए, अपने पेपर देखते रहिए। जो जीके के जो क्वेश्चन है वो तो आप याद ही कर लेंगे, लेकिन जो करंट अफेयर्स है जो हो रहा है आजकल उसको भी आप पढ़िए। अभी कल जो है थल सेना के पूर्व अध्यक्ष बिपिन रावत जी की डेथ हो गई है आज समय, उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या भी बहुत सारे जो इंसिडेंट होते हैं खेलों संबंधित उसको पढ़ते रहिए आप, उसमें से भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी पर, ठीक है। देखते रहिए करंट अफेयर्स, उसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। वो 20 क्वेश्चन ही तय करेंगे कि जीके का टैलेंट स्टार कौन बनेगा। ये क्वेश्चन सब कोई पढ़ लेगा, लेकिन वो क्वेश्चन तय करेंगे। इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए अच्छे से, और वीडियो को देखते रहिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आप अपने कम से कम 10 लोगों तक इस लिंक शेयर करें, ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रोथ करे। और इसके बाद आपकी जो इंग्लिश क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, और एडवांस इंग्लिश जो चल रही है बहुत पसंद की जा रही है, वो भी स्टार्ट करना है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और अगर एक बच्चे ने या एक स्टूडेंट ने उस 10 लोगों को अगर सब्सक्राइब कर दिया, भेज दिया, सेंड कर दिया चैनल का लिंक, तो बहुत दूर तक फैल जाएगा ये। बाकी जो हमारी वीडियो में कमियां होती हैं वो हम धीरे धीरे दूर कर लेंगे, ठीक है। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आप जो है कल तक देखिए आप कितने बच्चे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को शेयर करते हैं और लोगों को इसके लिए मोटिवेट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरे 325 या 26 सब्सक्राइबर हैं। अब अगर आपने मेहनत करी तो कल हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी हो जाए। हर स्टूडेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर स्टूडेंट जो है कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब करवाए, ठीक है। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, और मुझे थोड़ा सा ग्रोथ थोड़ी हो जाए चैनल की आपके माध्यम से। आप ही हेल्प करोगे तो वही काम चल पाएगा, ठीक है। और मेरे एक स्टूडेंट है, उसने अपने 10 फ्रेंड्स को दिल्ली के 10 फ्रेंड को सब्सक्राइब करवाया, और जो अभी 10th क्लास के स्टूडेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट है वो, और उसने मेरी बहुत हेल्प की। आप भी उसकी तरह हेल्प करिए, और अपने जो भी आपके जो है कॉन्टेक्ट में लोग हैं उनसे आप व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक में जो है, इंस्टाग्राम के जरिए, किसी के जरिए आप उन्हें बताइए चैनल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से विदा लेता हूँ। ओके, बाय।